स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या जो अबॉर्शन खुद से हो जाते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं। अगर आपके बच्चे में कुछ जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी होती है तो नेचर खुद ब खुद उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है, यानी स्पॉन्टेनियसली उसको अबॉर्ट कर देता है। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत बार प्रेगनेंसी अपने आप अबॉर्ट हो जाती है। इनफैक्ट हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा गया है कि डीएनए में भी अबनॉर्मैलिटीज़ मिलती हैं। जो बच्चा है उसका आईक्यू डिक्रीज हो जाता है। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन इज़ बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और लॉस ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, यानी कि 5 महीने से पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी गिरती है या गिराई जाती है तो हम उसे अबॉर्शन कहते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ऑफ अबॉर्शन इज़ द वेट ऑफ द फीटस, यानी जो बच्चा आपका गिर रहा है अगर वो 500 ग्राम या उससे कम का है तो भी वो अबॉर्शन के क्राइटेरिया में आता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अबॉर्शन के बारे में। अबॉर्शन मेनली 2 तरह के होते हैं। स्पॉन्टेनियस यानी अपने आप जो अबॉर्शन हो जाते हैं, जो प्रेगनेंसीज अपने आप गिर जाती हैं, और इंड्यूस्ड यानी जो अबॉर्शन हम करते हैं या मरीज़ खुद चाहता है वो कराना या दवाई खा लेता है किसी तरह की, वो होता है इंड्यूस्ड अबॉर्शन। इस वीडियो में हम अभी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन या जो अबॉर्शन खुद से हो जाते हैं उसके कई सारे कारण होते हैं। कुछ फीटल रीजंस होते हैं, यानी कुछ बच्चे में ही प्रॉब्लम होती है, और कुछ मैटरनल रीजंस होते हैं या माँ या उसकी बॉडी में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। तो पहले बात करते हैं फीटल फैक्टर्स के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर। अराउंड 50% ऑफ अबॉर्शंस वो अबॉर्शन होते हैं जिनमें बच्चे में क्रोमोसोमल या डीएनए में कुछ अबनॉर्मैलिटी हो या पैटर्न्स गड़बड़ हो। नेचर हमेशा ही बैड प्रोजेनीज को टर्मिनेट करने की कोशिश करता है। सिमिलर रीज़न है कि अगर आपके बच्चे में कुछ जेनेटिक या क्रोमोसोमल अबनॉर्मैलिटी होती है तो नेचर खुद ब खुद उस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देता है, यानी स्पॉन्टेनियसली उसको अबॉर्ट कर देता है। सेकेंड जो रीज़न फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं वो है मैटरनल फैक्टर्स, यानी मदर के अंदर वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अपने आप गिर जाती है। सबसे पहला है एंडोक्राइनोलॉजिकल या मेटाबॉलिक रीजंस, यानी कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स अगर मदर फेस कर रही है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर मदर फेस कर रही है, ऐसी कंडीशन में अबॉर्शन खुद ब खुद हो जाते हैं। जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसे हम ल्यूटियल फेज डिफेक्ट कहते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत बार प्रेगनेंसी अपने आप अबॉर्ट हो जाती है। इनफैक्ट रिकरेंट अबॉर्शन भी एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी के। दूसरा, थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड नाम का हार्मोन अगर आपके शरीर में गड़बड़ है या ज़्यादा मात्रा में है या कम में है, यानी हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी कंडीशंस अगर हैं मदर को, तो ऐसी कंडीशन में भी फीटस अपने आप अबॉर्ट हो जाता है। इनफैक्ट हाइपर एंड हाइपोथायरॉयडिज्म में देखा गया है कि डीएनए में भी अबनॉर्मैलिटीज़ मिलती हैं। जो बच्चा है उसका आईक्यू डिक्रीज हो जाता है, तो नेचर खुद ही ऐसी प्रोजेनी को टर्मिनेट कर देती है और जो फीटस है वो अबॉर्ट हो जाता है। इसके अलावा मेटाबॉलिक रीजंस, जैसे अगर मदर को हाई ग्रेड की डायबिटीज़ मेलाइटस है या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है पहले से, ऐसी कंडीशन में भी बॉडी के अंदर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ जाते हैं और बॉडी खुद ब खुद ऐसे फीटस को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न होता है एनाटॉमिकल अबनॉर्मैलिटीज़। अगर मदर के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी यूट्रस या गर्भाशय जिसमें बच्चा आता है, ट्यूब्स जो यूट्रस के दोनों बगल में ट्यूब्स होती हैं, या सर्विक्स यानी जो यूट्रस का माउथ होता है, इसमें कहीं पे भी कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं तो भी वो प्रेगनेंसी ढंग से टिक नहीं पाती है और अपने आप अबॉर्ट हो जाती है।
सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं यूट्राइन अबनॉर्मैलिटीज़, यानी जो आपका गर्भ है वो ही एनाटॉमिकली डिफेक्टिव है। कभी कभी गर्भ दो हो जाते हैं, इसको बायकॉन्वेट कहते हैं, या जो सर्विक्स होता है, जो मुंह होता है गर्भ का, वो दो हिस्से में डिवाइड होता है। तो अगर इस तरह की कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी प्रेगनेंसी ढंग से टिक नहीं पाती, और अगर टिक भी जाती है तो 5वें महीने तक नहीं पहुंच पाती, उससे पहले ही गिर जाती है। स्पेशली अगर यूट्रस में गांठें हों, जिसे हम फाइब्रॉइड बोलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रेगनेंसी टर्मिनेट या अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। छोटी गांठें अगर होती हैं और कम मात्रा में होती हैं तो भी प्रेगनेंसी सर्वाइवेबल होती है, बट अगर ये गांठें बड़ी हैं या मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हैं तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के रेट्स बढ़ जाते हैं। सिमिलरली फ्यूचर में भी जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती है, ये गांठें ब्लीडिंग करा सकती हैं और प्रीटर्म लेबर भी करा सकती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंट्रा यूट्राइन अडहेशन, यानी यूट्रस या गर्भ के अंदर चिपकन क्रिएट हो जाती है, अडहेशंस क्रिएट हो जाते हैं। अगर आपका पहले कोई तरह की यूट्राइन सर्जरी हो रखी है या पहले सफाई हो रखी है या अबॉर्शन की वजह से, किसी और कारण की वजह से, तो यूट्रस में अडहेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन को एशरमैन सिंड्रोम भी कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में बच्चा एक तो आ ही नहीं पाता है, कंसेप्शन में प्रॉब्लम होती है, और अगर आ भी जाता है तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फेक्शंस। अराउंड 5% केसेस जो अबॉर्शन के होते हैं वो इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन या तो वायरल हो सकता है, पैरासिटिक, बैक्टीरियल। वायरस में कॉमन जो हमारे वायरस हैं लाइक साइटोमेगालो वायरस या रुबेला वायरस, ये वायरसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अबॉर्शन में। सिमिलरली पैरासाइट्स लाइक टॉक्सोप्लाज्मोसिस अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस में, मल्टीपल अबॉर्शंस में। पैरासाइट्स लाइक मलेरिया में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक्टीरियाज जैसे क्लमाइडिया अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अबॉर्शन में। अगर आपको क्लमाइडियल इन्फेक्शन है या वजाइनल इचिंग है, डिस्चार्ज है, इरिटेशन हो रही है वजाइनल एरिया में, पेरिनियल एरिया में, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है अबॉर्शन का। इसीलिए हमेशा प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले हम पेशेंट्स को कहते हैं अपना सर्वाइकल पैप स्मीयर या LBC टेस्ट करा लें, जिससे कि ये इस तरह के जो भी इन्फेक्शन है वो रूल आउट हो सके। इन्फेक्शंस के अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रोल प्ले करता है वो मैटरनल क्रॉनिक कंडीशंस। अगर मदर के अंदर कोई क्रॉनिक कंडीशन पहले से है, सपोज अगर मदर को एपिलेप्सी है, या मदर को यानी झटके की दिक्कत है, या मदर को एजमेटिक है, मदर को एजमा की प्रॉब्लम है, या मदर को और कोई क्रॉनिक इलनेस चली आ रही है बचपन से या पहले से, तो हम उस कंडीशन को पहले कंट्रोल करते हैं और फिर ही एडवाइस करते हैं कंसेप्शन का। तो अगर मदर इस कंडीशन के बीच में ही कंसीव कर लेती है तो अगेन जो अबॉर्शन है उसके रेट इंक्रीज हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर अबॉर्शन नहीं भी होता है, प्रोजेनी सर्वाइवेबल होती है, तो भी ऐसी प्रोजेनी बहुत वीक होती है और आगे चल के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चों का NICU स्टे के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में भी स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन देखने को मिलता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर होते हैं जिसमें बॉडी के अंदर ही बैटल स्टार्ट हो जाता है। बॉडी फीटस को या बच्चे को एक आप समझिए एक तरह का टेररिस्ट की तरह प्रिज्यूम करती है और उसके अगेंस्ट बैटल स्टार्ट कर देती है। तो अगर मदर को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसको जैसे ही यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, हम कुछ मेडिसिन स्टार्ट करते हैं जिससे कि अबॉर्शन के जो रेट्स हैं वो कम हो पाए। अगेन कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे अगर मदर क्रॉनिक स्मोकर है, चेन स्मोकर है या क्रॉनिक ड्रिंकर है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस नो अमाउंट ऑफ अल्कोहल इज़ सेफ इन प्रेगनेंसी और इवन इन प्री कंसेप्शनल पीरियड। तो अगर आप थोड़ा सा भी अल्कोहल ले रहे हैं और आप ये तर्क दे रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही अल्कोहल पिया तो अबॉर्शन क्यों हो गया, सो अगेन देयर आर नो गाइडलाइंस दैट जो सजेस्ट करती हैं कि किसी भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल जो है वो सेफ़ है। सो अल्कोहल लेने से भी अबॉर्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग से भी अबॉर्शन होता है। इनफैक्ट अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड इन अ स्पेस विच इज़ फुल ऑफ सच काइंड ऑफ पोल्यूटेंट्स, जो आप सपोज विच इज़ फुल ऑफ सल्फेट पोल्यूटेंट्स और कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन ये सारे फैक्टर्स अबॉर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगेन वन ऑफ द मेजर जो हमारा ग्रुप होता है, द कैटेगरी दैट वी हैव इज़ द अनएक्सप्लेन्ड ग्रुप, जो 40 to 60% होती है इन केसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन।
सो अबॉर्शन सीरीज़ के इस एपिसोड में हमने जाना अबॉर्शन होता क्या है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, कितने टाइप्स के अबॉर्शन होते हैं एंड रीजंस क्या हैं स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ और वेराइटीज़ ऑफ अबॉर्शन के बारे में, उसके सिम्टम्स के बारे में एंड उसके मैनेजमेंट के बारे में।